मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा के रखिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि आपको विदित है कि यूडाइस डाटा संकलन प्रपत्र भराया जाना है। 2022-23 का डाटा संकलन प्रपत्र आपको ऑनलाइन को किस तरह की प्रोसेस सेक्शन को कंप्लीट करते जाना है। 3 सेक्शन में आपको कंप्लीट किया जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8 नंबर के बिंदु पे सत्र 2022-23 के यूडाइस में एंट्री हेतु 3 पृथक सेक्शन, एक आधारभूत जानकारी और दूसरा शिक्षक की जानकारी और तीसरे में विद्यार्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जानी है। साथियों, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाकर udice+.gov.in करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको उसके वेबसाइट में आपको ले जाएगा और आपको इस तरह से स्क्रॉल करने पर आपको नीचे की ओर ये दिखाई देगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोफाइल और सुविधाएं, दूसरा शिक्षक मॉड्यूल और तीसरा है रिपोर्ट मॉड्यूल। इस तरह से तीनों प्रोसेस आपको एक एक करके करना होगा। सबसे पहले ये 3 डॉट ऑप्शन दिया हुआ है उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे जैसे कि मैंने किया हुआ है, और उसके बाद प्रोफाइल और सुविधा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लॉगिन पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन होना है। यहाँ पर चलिए हम हो जाते हैं लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको दिया है प्रोफाइल और फैसिलिटी, और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है टीचर। तो आपको प्रोफाइल और फैसिलिटी पे जाना है। उसके बाद ये टीचर वाले जैसे ही प्रोफाइल और फैसिलिटी का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा आपको टीचर वाले ऑप्शन पे आना नहीं पड़ेगा। आपको वहाँ जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया गया था शिक्षक मॉड्यूल, वहाँ पर जाएंगे तो भी आपको टीचर वाले प्रोफाइल पे ले जाएगा और उसको टीचर वाले जो जानकारी है वो भरना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस फिर से दिखाई देगा। जिस तरह से आप पूर्व सत्र में जिस तरह से आपने यूडाइस डाटा संकलन प्रपत्र भरा था उसी तरह से आपको हर एक पॉइंट को भरते जाना है, हर एक बिंदु को त्रुटिपूर्ण भरे जाना है। इस सत्र में यह बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है, इसलिए आपको त्रुटिपूर्ण जानकारी फिल करते हुए जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 15 तक के बिंदु दिए हुए हैं। इसको बारी बारी से एक एक बिंदु को आपको भरते जाना है जिस पूर्व सत्र में जैसे आपने भरा था, और सही जानकारी आपको स्पष्ट भरते हुए जाना है। तो जैसे ही आप भरते जाएंगे एक एक बिंदु को ये कंप्लीट हो जाएगा 15 तक के बिंदु। दोस्तों, अगर ये बिंदु आपको अंग्रेजी में दिए हुए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके डेस्कटॉप साइट को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इंग्लिश वाले ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करके ये हिंदी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर दीजिएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ऑनलाइन प्रोसेस जो करना है हमको डाटा संकलन प्रपत्र को, तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आप इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि एक एक बिंदु को आपको त्रुटिपूर्ण भरते हुए जाना है। आप देख पा रहे हैं पहला बिंदु है स्थान का विवरण जो लागू नहीं है। यहाँ पर दूसरा आपका मूल विवरण, श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता, बोर्ड आदि सुधार की आवश्यकता है। इस तरह से ये कंप्लीट नहीं है। इस तरह से इसको एक एक करके क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे मूल विवरण यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको खुल के दिखाई देगा। इसको आप बारी बारी से जहाँ पर आपको आवश्यकता है सुधार की या भरने की, वहाँ पर आप बारी बारी से एक एक बिंदु को एक एक पॉइंट को देखते हुए भरते जाना है, और अंतिम में आपको ये जमा करें और अगला वाले ऑप्शन पे जाके अगला बिंदु पे आपको जाना है। जैसे ही ये 15 बिंदु कंप्लीट हो जाता है आपको बैक होना है। बैक होने के बाद आपको वो 3 ऑप्शन जो हमने शुरू में आपको बताया था, तो चलिए वहाँ पर लेकर जाते हैं। अब जैसे ही बैक होएंगे
इस तरह से आपको ये वाला ऑप्शन फिर से आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रोफाइल और सुविधाएं। आप एक एक बिंदु को, जैसे 15 बिंदु दिया हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप शिक्षक मॉड्यूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे हमने किया हुआ है, तो इस तरह से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चर कोड फिर से डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको डालेंगे और लॉगिन होंगे। तो चलिए हम इसको भी लॉगिन करके बताते हैं आपको। आईडी पासवर्ड डाल लिया है, अब कैप्चर कोड हम डाल लेते हैं। चलिए कैप्चर कोड डालेंगे, इसके बाद हम लॉगिन होंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कूल नेम, आपका यूज़र कोड, और जहाँ पर आपको टीचर डाटाबेस की डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। ये आपको उस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले ऑप्शन पे ये पहले भराया जाता था, अब इसको अलग से मॉड्यूल दे चुका है टीचर मॉड्यूल, जहाँ पर आपको अलग से टीचर से संबंधित जानकारी आपको इस ऑप्शन पे जाके भरना है आपको। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसको आप इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपको हिंदी की आवश्यकता है उस हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से इसको हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हिंदी का आ जाएगा तो आप देख पा रहे हैं इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ की जानकारी और शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं मौजूदा पद पर कुल शिक्षण कर्मचारी, यहाँ पर दिखाया जा रहा है 4 शिक्षक, तो यहाँ पर कुल 4 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको फुल स्क्रीन के लिए आपको डेस्कटॉप मोड में इसको ऑन कर लेना है, तब आपको क्लियर सब ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से जो टीचर की जानकारी है इस ऑप्शन पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप एक एक टीचर की जानकारी देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर जोड़े वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करेंगे तो जो नए शिक्षक अगर आए हुए हैं तो उनकी जानकारी आप यहाँ पर पूर्ण रूप से भर सकते हैं और नेक्स्ट सेव नेक्स्ट करे ऑप्शन पे यहाँ पर जाकर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और आपके स्कूल में अगर ऐसा नहीं है तो इसको जोड़े वाले क्लिक पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे जो इसमें सुधार की आवश्यकता है उसको सुधारेंगे, जैसे कि हम आगे प्रोसेस बताते जाते हैं। जैसे 4 जो कुल ऑप्शन दिया है उसमें जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप टीचर की जानकारी, प्रथम टीचर की जानकारी शुरू में दिया है आपका। यहाँ पर सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य। आपको इस शिक्षक से जानकारी अगर हटाना है या वो शिक्षक अब उस संस्था में नहीं है तो ये हटाए पर जाकर क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। और उसकी पूर्ण डिटेल देखना चाहते हैं तो उस पर देखने पर क्लिक करके देख सकते हैं। और कुछ जानकारी इसमें हर टीचर की जानकारी, सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य, इन सब को बारी बारी से आपको भरते जाना है। हर शिक्षक के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लेना है और सेव कर देना है। इस तरह से ये टीचर डाटाबेस आपको एक एक करके कंप्लीट करते हुए जाना है। और दोस्तों यहाँ पर गैर शिक्षण कर्मचारी, यहाँ पर 0 पे जैसे क्लिक करेंगे जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको गैर शिक्षण प्रशासनिक एवं उपलब्ध सहायक कर्मचारी की संख्या, लेखाकार, लेखपाल, अगर इससे संबंधित कोई कर्मचारी है तो उसको उसकी संख्या भरते जमा करना है और आगे प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको बैक होना है और वो तीसरे वाले ऑप्शन पे जाना है जहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो चलिए हम वहाँ पर आपको ले चलते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट करना है आपको। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने वो तीसरा वाला ऑप्शन जहाँ पर रिपोर्ट मॉड्यूल आपको जो बता रहे हैं वो यहाँ है। रिपोर्ट मॉड्यूल पे जैसे क्लिक करेंगे वो फिर से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। चलिए मैं लॉगिन करके बता देता हूँ एक बार। दोस्तों आप उस पर लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन नहीं होगा जब तक आप दो ऑप्शन जो आपको मैंने पहले बताया था, ये प्रोफाइल और सुविधाएं और शिक्षक मॉड्यूल, ये दोनों ऑप्शन जब बारी बारी से आप कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये तीसरा रिपोर्ट मॉड्यूल वाला ऑप्शन आपसे लॉगिन नहीं होगा और न ही वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल और सुविधाएं पर
एंट्री का कार्य कर लेना है। उसके बाद शिक्षक मॉड्यूल जो आपको प्रोसेस बताया गया है उस हिसाब से आपको उसको भी कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है आपको ये तीसरा मॉड्यूल जो रिपोर्ट मॉड्यूल है वो लॉगिन होगा और उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट आपका ऑनलाइन एंट्री हो जाएगा। और इसका हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए ताकि आपको भविष्य में इसकी जानकारी आपके पास उपलब्ध रहे ऑनलाइन और ऑफलाइन। अंतिम में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इससे संबंधित जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उस पर जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले लिंक पे आप पहुँच सकते हैं और अपना स्कूल डाटाबेस की जानकारी आप ऑनलाइन एंट्री कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को दबा के रखिएगा ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी।